ओमकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे इस विषय पर। ओमकारेश्वर जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ओमकारेश्वर जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, दिल्ली के चुनाव में मैं आपकी बात तो नहीं, मैं दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूं। दिल्ली के चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये भी है कि कहीं ना कहीं हाई हेडेडनेस उनके अंदर आ गया था। वैसे दिल्ली की जनता का मिजाज आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली आप पाएंगे कि यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जो है दिल्ली की जनता बहुत सेंसिटिव उस मसले पर होती है। जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है उसके साथ चली जाती है, और अगर उस पर करप्शन पाया जाता है तो तुरंत बाहर भी कर देती है। 93 में मदन लाल खुराना पर आरोप लगे, उनको हटाना पड़ा, और बाद में वो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के आई चली गई। जब तक शीला दीक्षित की सरकार ने विकास के काम किए, अच्छे काम किए, दिल्ली की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला उनके सामने आया और उसके बाद शीला दीक्षित सरकार, कांग्रेस सरकार बाहर हो गई। आम आदमी की सरकार ने भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे को बना के वो सत्ता में आए। 2 टर्म में दिल्ली की जनता ने उनका समर्थन किया, और ये मानती रही दिल्ली की जनता की नहीं हो सकता है, इनको वाकई ईडी सीबीआई लगा के इनको पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सच्चाई होगी, और जैसे ही ये लगा कि नहीं ये लोग वास्तव में इन्वॉल्व हैं, जो बात सादगी की करते थे अब वो फिर सरकारी गाड़ियां लेके चलने लगे, सरकारी बंगला उनको इतने करोड़ों रुपए में शीश महल उसको बनाने की जरूरत पड़ गई। ये जो बदलाव आए हैं आम आदमी पार्टी में, और फिर पार्टी के आप शुरुआती दौर से देखिए, आम आदमी पार्टी में जितने महत्वपूर्ण लोगों ने ज्वाइन किया था सब एक एक करके छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? कि कहीं ना कहीं वन मैन अपमैनशिप हो रहा था। इन सारे फैक्टर्स ने, प्लस आखिरी फैक्टर ये है कि इस चुनाव का साफ साफ संदेश इंडिया गठबंधन के लिए है कि बंटोगे तो कटोगे। कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उसकी 2-2.5% सीटें बढ़ी हैं, वो 1 सीट भी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन नुकसान उसने कर दिया है। वैसा ही नुकसान जैसा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में किया, बटोगे तो कटोगे की बात आपने कही, पल भुगतना पड़ा। अगर बटोगे तो कटोगे, मुझे लगता है आप मुस्तफाबाद की एनालिसिस भी कर दीजिए। सतीश जी हमारे साथ है। मुस्तफाबाद में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है? करीब 40% है। कितनी? 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। तो मुझे लगता है कि जितने हिंदू वोटर हैं उन्होंने 2020 के दंगों को देखा, और उसके बाद और इनका नुकसान किया है। नहीं, ओवैसी की बात नहीं है, ओवैसी की बात नहीं है, नहीं, ओमकारेश्वर जी, ओवैसी की बात नहीं है। इतना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन जहां पे है वहां पे बीजेपी की रिकॉर्ड जीत हुई है। मतलब पूरी ऑलमोस्ट 90% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुकी है। ये बात आप मानते क्यों नहीं है?